Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. नमाज फजर की 2 रकात की नियत आप सुन्नत की किस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से हाथ उठाएंगे, कानों की लो को लगाएंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे आप जो है हाथ बांध लें। फिर उसके बाद सना पढ़ लेंगे। बहुत सारे हजरात इसमें सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, तो आपको सना बोलना नहीं है। सना उसका टाइटल है, उसका नाम है, सना नहीं बोलना है। डायरेक्टली आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद आप सूरतुल फातिहा शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब आपको भी आमीन भी कहना है, आहिस्ता कहना है। फिर उसके बाद अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फजर की सुन्नतों में कौन सी सूरत पढ़ना मसनून है या बेहतर है। तो फजर की पहली रकात में अलहम शरीफ के बाद आपको सूरतुल काफिरून पढ़ना है। कुल या अय्युहल काफिरून का जो सूरा है ये आपको पढ़ना है। और फिर जैसे आप सूरतुल काफिरून पढ़ लें, फिर उसके बाद रुकू में चले जाएं। फिर रुकू से उठें, रुकू में तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर रुकू से उठें समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, क्योंकि आप ये सुन्नत पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको कहना है। फिर उसके बाद रब्बना लकल हम्द आपको कहना है। फिर आप सजदे में चले जाएंगे। फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार या 7 मरतबा कहेंगे। फिर सजदे से उठेंगे, दूसरा सजदा कर लेंगे। इस तरीके से आप पहली रकात को फिर मुकम्मल कर लेंगे, यानी दूसरे सजदे के बाद फिर आप क़याम में खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अलहम शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता से पढ़ के फिर सूरतुल इखलास आपको पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। अब ये भी पढ़ लिया आप। फिर उसके बाद जिस तरीके से हम नमाज को कंप्लीट करते हैं, रुकू किए, फिर रुकू से उठे, फिर उसके बाद सजदे में चले गए, फिर उसके बाद आप कायदे में बैठ गए। कायदे में जैसे आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर उसके बाद दुरूद इब्राहीम आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद दुआए मासूरा आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब अगर किसी को दुआए मासूरा नहीं आता तो वो क्या करे। अगर नहीं आता तो आप जो है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या इसके अलावा जो भी दुआए मासूर आपको याद हो जिसमें अपने गुनाहों से माफ़ी और तौबा इस्तग़फ़ार का जिक्र हो, तो वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये भी जो है पढ़ा जा सकता है। तो फिर उसके बाद दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर आपको सलाम फेरना है। फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर आपको सलाम फेरना है। ये 2 रकात फजर की नमाज के सुन्नत का तरीक़ा हुआ।